नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका 4 मूलांक है तो यह वीडियो आपके लिए दिसंबर 2025 का हाल बताने वाली है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। हम बात करते हैं सबसे पहले 4 मूलांक की, जो किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा होते हैं। वो सभी लोग 4 मूलांक से प्रभावित माने जाते हैं, जिसका स्वामी राहु होता है। दुनिया में अगर सडन आइडिया किसी के पास आता है और एकदम अलग आइडिया आता है तो वह 4 नंबर। दुनिया में जितने ऐसे काम हैं जिसको सबको करने में दिक्कत हो या करने में असक्षमता हो, उस काम को करने वाला कोई है तो राहु है। अपने समाज, अपने जीवन की, अपनी दुनिया की परिपाटी को एक अलग दिशा देने वाला अगर कोई नंबर है तो वो 4 नंबर है, राहु है। अब बात करते हैं दिसंबर 2025 की। दिसंबर 2025 अर्थात दिसंबर का महीना 1 + 2 बनता है 3, जो गुरु का नंबर होता है, जिसका राहु के साथ अच्छा संबंध नहीं है। अब बात करते हैं 2025 की। 2 + 2 + 5 टोटल आता है 9, जो राहु के साथ एक अच्छा नंबर नहीं है। अब राहु के साथ साल का नंबर अच्छा ना होना, साथ में दिसंबर का महीना 3 नंबर बृहस्पति जिसका स्वामी है उसका अच्छा ना होना क्या गुल खिलाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से। पैसा तो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन पैसे के साथ जो सुकून घट रहा है, जो बेचैनी हो रही है, जो लॉजिक बन रहा है, जो सामने लोगों के मन में एक आपकी पिक्चर क्रिएट हो रही है, वो आपको कहीं न कहीं से बेचैन कर रही है। काम में जो अस्थिरता दिख रही है, काम में एक भय दिख रहा है कि कितने दिन चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा, या जो पैसा आया है कहीं उस पैसे के पीछे लोग षड्यंत्र या कोई बात तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन इस महीने आर्थिक रूप से बन रही है। ऐसे आपकी परंपरा से और लगातार जो धन आ रहा है वो आता रहेगा। हो सकता है कि नई कोई स्थिति क्रिएट हो, नया काम आए, नई अपॉर्चुनिटी आए जिसके द्वारा आपको धन प्राप्त हो। धन के साथ साथ अगर हम बात करें परिवार की, सोशल कम्युनिकेशन की बात करें, तो सोशल कम्युनिकेशन में आप समझ कर बोलिएगा, सोच के बोलिएगा। कई बार आपके बोले हुए शब्दों को लोग गलत सेंस में ले जाते हैं और आपके बारे में उस तरह की मनगढ़ंत बातें करके लोगों के सामने पेश करते हैं। जो बात लौट के जब आपके पास आती है तो आपके मन को दुख और पीड़ा देती है। इस कारण से कोई भी स्टेटमेंट आप सोच समझ के करिए। खास तौर से जब किसी से आप फोन पे बात करें या कैमरे के सामने रहें तो हमेशा सोच समझ के ही करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है 4 नंबर वालों के जीवन में फोन से जो कन्वर्सेशन होते हैं या चाय पे, क्योंकि राहु चाय है, फोन है, कैमरा है, इन सब चीजों पे जो कन्वर्सेशन होते हैं, कई बार ये कन्वर्सेशन के टाइम में चीजें उनके फेवर में ना होकर निगेटिव सेंस में जाने लगती है, जो आगे चल के उनको तकलीफ और बेचैनी प्रदान करती है। पारिवारिक और रिलेशनशिप की बात करें, परिवार में भी वही स्थिति है। बृहस्पति आपके अपोजिट है भाई, साल का अंत भी है और मंगल भी अपोजिट है, तो परिवार में भी लेकर लोगों के मन में वो बात रहेगी, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है थोड़ा माता पिता के मन में भी ये बात रह सकती है कि कहीं न कहीं से आप अपनी चीजों को अलग तरीके से करना चाहते हैं, जिसमें आपको जिद है, आपको किसी चीज को लेकर क्रेजीनेस है, आपको किसी चीज को लेकर नशा टाइप का है। इस तरह की सिचुएशन आपके आसपास के माहौल में आपके लिए कहीं न कहीं से बन सकता है। हेल्थ की दृष्टि से कहें, आप अपने लीवर का स्पेशली ध्यान रखिएगा। शरीर में कोई न कोई छोटी बड़ी चीज जमने की सिचुएशन होती है, जैसे लीवर बढ़ना या पथरी होना या यूरिन ट्रैक में दिक्कत होना या कब्जियत की दिक्कत होना, ऐसी सिचुएशन भी इस महीने बन सकती है। आलस्य का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, लेकिन मैंने 4 नंबर को देखा है, वो विचित्र होता है। जब सब सोते हैं तो वो जागता है, उसके अंदर अद्भुत क्षमता होती है चैलेंज में काम करने की। ऐसे तो बैठा दिख रहा है, लेकिन मना स्थिति से कहीं न कहीं उसके अंदर दुनिया घूम रही है, ये सिचुएशन रहती है। वो इस महीने भी कहीं न कहीं से कायम रहेगी। यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो धार्मिक यात्रा मिल सकती है। ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनकी मुलाकात आपको काफी दिन पहले से नहीं हुई है,
सडन उसे मुलाकात होगी। नए रिश्ते, नए लोग, नई चीजें मिलने की पूरी संभावना है। बस चैलेंज ये है कि जो पुराने रिश्ते हैं उनको आपको संभाल के रखना है। घर गाड़ी की बात की जाए तो अगर आप जमीन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप जनवरी से प्लान बनाए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अभी जो प्लान है उसमें उतना बल नहीं आ पा रहा है, कहीं न कहीं जो कन्वर्सेशन है उतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जनवरी तक आप आगे चले तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। गाड़ी की दृष्टि से भी आपको यही ध्यान रखना है। कलर की दृष्टि से देखा जाए तो कोशिश करना चाहिए कि रेडिश कलर 4 नंबर वालों को जरूर बचाना चाहिए। नीला है, आसमानी नीला इनके लिए बहुत अच्छा होता है। व्हाइट भी यूज कर सकते हैं, ये कलर भी इनके लिए अच्छा रहेगा। भगवान शिव की उपासना 4 नंबर वालों के लिए सबसे अच्छी रहती है। लगभग मैं वीडियोस में बोलता हूं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना, भगवान शिव का दर्शन करना, शिवलिंग का स्पर्श करना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। इनको कोशिश करनी चाहिए, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। गंगा स्नान करना, गंगा से तिलक को बनाकर आज्ञा चक्र पे लगाना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे रत्न की दृष्टि से देखा जाए तो गोमेद इनका रत्न होता है, लेकिन कई बार केवल गोमेद को अकेले ना पहना के आपको कैटसाई के साथ पहनाना चाहिए, या लाजवर्त या जमुनिया जैसे रत्न भी आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी रत्न धारण करने से पहले होरोस्कोप जरूर चेक कराना चाहिए, केवल मूलांक के आधार पर रत्न नहीं धारण करना चाहिए। और साथ में राहु का एक बेहतरीन उपचार मैं आपको बताता हूं। अगर जीवन में बहुत उलझन और बेचैनी है तो लाल किताब का मानना है कि पूर्व उत्तर की दिशा में चांदी के प्लेट में चांदी का हाथी बनाकर, जिसकी सूंड नीचे रहे, और ले जाकर जल भरकर उस हाथी को वहां रख देना चाहिए। ये एक उपचार जो है 4 नंबर वालों को बेचैनी, परेशानी, मानसिक उलझन से बहुत हद तक बचाता है। वास्तु का एक उपचार अगर मैं और कहूं तो इनको दक्षिण और पश्चिम के कोने पर ज्यादातर सोना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए वहां पे बेडशीट का कलर पीला रखें, दीवालों पे भी पीले कलर का अधिक से अधिक प्रयोग करें, और वहां पर अगर सोते हैं तो आप देखेंगे कि काफी हद तक चीजें इनकी बेहतर रहेगी। और साथ में अगर 4 मूलांक है, पूर्व उत्तर के कोने पे भूल कर भी कभी टॉयलेट आदि जैसी चीजें या सीढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। ये वास्तु दोष जीवन को नर्क बना देता है, कई बार कई पीड़ा प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमने बात की 4 नंबर वालों की, उनके लिए कैसा जाने वाला है साल का आखिरी महीना, और उनके लिए क्या चीजें शुभ रहेंगी, क्या उपचार करें, कैसे चीजें आगे बढ़े। आपने वीडियो को अंत तक देखा, हृदय से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है सब्सक्राइब करें। कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है, ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।